जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। कहने का मतलब ये है कि आप हिम्मत मत हारिए, अंधेरा चाहे जितना घना हो। कभी नहीं सुनने में आया होगा कि सुबह ही नहीं हुई, सुबह होगी, जिंदगी में उजाला फिर से होगा, बस मेहनत की आवश्यकता है। पिछली क्लास में एनवी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र डिराइव किया गया था और एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का भी सूत्र था। वो डेरिवेशन दो भागों में हो गया है, उसके दो भाग हैं, तो पहले पहला भाग देखें, बाद में दूसरा भाग देखें। साथ ही पिछली कक्षा में एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल थी वीएन, उसके कीवर्ड्स नहीं बताए गए थे, तो कीवर्ड्स में उसके कुछ नहीं है। अगर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल पता करनी है तो कुछ नहीं, एमवीएन आर एन बराबर क्या होता है, NH/2 होता है। यहां से वीएन एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो वीएन का मान निकल आया। अब आर एन का मान पहले निकल चुका है, आर एन का मान जब पहले निकल चुका है तो आर एन का मान रख दीजिए, बस डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्या है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सवालों के लिए बहुत जरूरी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे का अगर आपको पढ़ना है तो पहले ये चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए जो पहले कराई जा चुकी हैं। ये चीजें क्या हैं, आर एन क्या होता है, एनवी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र, ये रटा होगा तभी आगे पढ़ना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आगे का। ε0 h² पाई m अपॉन पाई m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। तो ये सूत्र आपको तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, जो ब्रैकेट में लिखा है ε0 h² पाई m स्क्वायर, ये क्या होता है, ये r0 होता है। r0 क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षक की त्रिज्या। ये भी पिछले वीडियो में आपको बताया गया, डिराइव किया गया है। तो r0 क्या होता है, ε0 h² अपॉन पाई m स्क्वायर, तो उसको यहाँ पर रख दिया गया। ये जो ε0 h² पाई m स्क्वायर है अपॉन में, तो उसको उसकी जगह पर r0 कर दिया गया, तो ये सूत्र आ गया। तो दोनों सूत्र हैं, एक ये है, दूसरा ये है, ये एनवी कक्षक की त्रिज्या है। अब जो चीजें सवाल में दी जाएंगी उसी हिसाब से रखा जाएगा। अगर मूल कक्षक का मान दे दिया है तो ये सवाल ये लगाएगा सूत्र, और अगर नहीं दिया है तो ये सूत्र लगेगा। दूसरा जो सूत्र है एमवीएन आर एन बराबर NH/2 ये आपको तैयार है, तो आपको आर एन और वीएन का सूत्र याद होना चाहिए, तब आगे बढ़ना है। Z² वीएन क्या होता है, Z² अपॉन ε0 इंटू h इंटू n, ये होता है। तो ये सूत्र आपको तैयार कर लेने। साथ ही एक चीज जो ध्यान देनी, सबसे जरूरी चीज ये है कि पहला जो डेरिवेशन इस लेसन में था, न्यूनतम पहुंच की दूरी, वो भी r0 था, एक r0 यहाँ पर भी है। तो ये वाला r0 वो नहीं, न्यूनतम पहुंच की दूरी नहीं है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के पहले कक्षक की त्रिज्या है। ये वाला r0, वो वाला r0 क्या था, वो वाला r0 था न्यूनतम पहुंच की दूरी। तो इतना आपको पहले तैयार कर लेना है। अब देखिए शुरू करते हैं अगला डेरिवेशन। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, En से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि बच्चे करते क्या है, जैसे ये लाइन खींची गई है तो यहां पे जैसे E लिख दिया, तो जो N लिखते हैं वो इस लाइन के नीचे नहीं लाते, वो ऐसे ऊपर लिख देते हैं। ये गलत होता है। जो सफिक्स की चीज है वो नीचे लाइए, आपको अच्छा लगे ना लगे, जो सही तरीका है उससे करिए। जैसे ये E है तो आपको नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन N जो है सफिक्स वाला थोड़ा नीचे लाइए, ठीक है। आपसे गलती क्या होती है, आप उसको बराबर में लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। और अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको जो तैयार हो रहा है उसमें गलतियों को रिपीट करने से बचना है। हर वीडियो में आपकी जो गलतियां होती हैं वो आपको बताई जा रही हैं कि आपसे ये गलती होती है, उस गलती को दूर करिए, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए वापस आते हैं डेरिवेशन पे। अब डेरिवेशन में थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी का तरीका सरल है, जो भी उसमें संकेत प्रयोग हो रहे हैं वो आप थोड़ी एक दो लाइन में, चार लाइन में ऊपर लिख दीजिए, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो लिखना जरूरी है। क्या है उसमें, जब ये डेरिवेशन शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनवी कक्षा में दो तरह की ऊर्जा होती है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जा होती है, पहली होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में जो कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, ये चीज लिखनी है। क्या, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा,
कुल गतिज ऊर्जा क्या En है ना, ये सफिक्स में लिखना सीखिए। और En बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है Kn, स्थितिज ऊर्जा Un। अब Kn और Un का मान निकाल लीजिए। इसके कीवर्ड्स अभी नहीं बताए जा रहे हैं, अगले वीडियो में पहले कीवर्ड्स बता देंगे। तो और है कुछ नहीं, अगर कीवर्ड भी आप समझना चाहें तो समझ लीजिए कि कुल गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा पूछ रहा है। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक गलती हो गई है। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा नहीं, कुल ऊर्जा। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र मालूम है, Kn बराबर क्या होता है हाफ mv² और Un बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये पहले सूत्र प्रयोग हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें कीवर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आगे आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए पहले Kn का मान निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn बराबर हाफ mv²। अब जैसे थ्योरी लिखनी है तो आप थ्योरी में कुछ नहीं, यही जो संकेत प्रयोग हो रहे हैं वही लिखते चले जाइए। ऊपर सबसे जो थ्योरी लिखनी है उसमें लिख दो कि माना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है Kn है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इलेक्ट्रॉन vn वेग से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है vn वेग से घूम रहा है, बस हो गया। यही जो संकेत है, अब v क्या है, वेग है, तो वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। ये अपनी तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ आपको Vn का मान रख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। Kn बराबर हाफ m, ऐसे रहने दीजिए, Vn का मान रख दीजिए। Vn अभी हमने बताया था कि सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो Vn का मान क्या होता है, Vn बराबर होता है Ze² अपॉन में 2ε0 Hn, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये Vn की जगह आ गया, अभी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अभी एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये आया कहां से, ये आपको डेरिवेशन में बताना पड़ेगा। आपको पता है लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये कहां से आया। तो Vn बराबर जितना अच्छा एक्सप्लेन होगा उतना अच्छा रहेगा, 2ε0 Hn, ठीक है। तो यहां से आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या, थोड़ा यहाँ पे समझिए पहले, जैसे लिखा है e² गुणा e²। तो सुनिए और समझिए इसको कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। ये जो घात है दो दो, ये जुड़ गई, e तो एक बार लिख लिया, घातें जुड़ गई, e की घात 4 हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा Kn बराबर हाफ n। अब ये z लिखा हुआ है तो z का स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर है ना, ये खुद करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां पे आपको समस्या हो वहां पर वीडियो देखें। e² अभी बताया e की पावर 4 हो गया, अपॉन में देखिए ये 2 लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर के अंदर होल स्क्वायर के अंदर है तो 4 हो गया, ε0 का स्क्वायर हो गया, h का भी स्क्वायर हो गया और n का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। कहीं पर लिखा है h का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये दोनों बटे में Kn बराबर 2 और 4 बटे में हो गया 1/8, ठीक है। अब जो चीजें बची उनको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैसे, m z² e की पावर 4 अपॉन ε0 स्क्वायर h² n²। ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां से एक चीज और देखिए कि इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी भी सवाल में आ जाए, गतिज ऊर्जा पूछिए तो यही सूत्र लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि कुछ चीजें तो नियतांक हैं, ये 1/8 जो है नियतांक है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें भी नियतांक ही हैं। E एक नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m भी नियतांक है, तो z और n ही तो अनिश्चित चीजें हैं। जो अनिश्चित चीजें होती हैं उन्हीं पर मान निर्भर करता है। पूछ दिया गया मान किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, तो z और n यही चीजें बदलने वाली, जो चीजें बदलने वाली होती है उन्हीं पर निर्भर किया जाता है। तो z² और n² पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है कि n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा Kn का मान घट जाएगा, मतलब कक्षक की संख्या बढ़ने पर गतिज ऊर्जा जो है उसका मान घटेगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये ऊपर है और n² क्या है, बटे में है। तो आप कुछ चीज इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान z और n पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा Kn का मान घटेगा, बटे में है ना, तो n का मान बढ़ेगा तो Kn का मान घटेगा, क्योंकि n बटे में है। ये बात केवल समझने के लिए है।
सरल शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन के कक्षक बढ़ने पर, नाभिक से दूर जाने पर, चाहे कहा जाए इलेक्ट्रॉन के कक्षक बढ़ने पर, चाहे कह दिया है नाभिक से दूर जाने पर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि प्रथम कक्षक में गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मान कहाँ होगा, प्रथम कक्षक में, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तो ये गतिज ऊर्जा तो निकल आई, ये समीकरण 1 भी हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, केवल Vn का मान रख दिया गया, हाफ mv² पता ही है, और Vn का मान रख दिया गया, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो थोड़ा ध्यान दीजिए, En बराबर Kn प्लस Un था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये जो आया है Kn, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा में आपको पहले कीवर्ड्स बता दे रहे हैं, जो लिखने नहीं है, अभी जो बता रहे हैं वो लिखना नहीं, केवल कीवर्ड समझने के होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है वो बता दे रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र UN बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। R क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, तो Q1 क्या होता है, Q1 होता है नाभिक पर आवेश होता है। ये कीवर्ड्स हैं, केवल लिखना नहीं है डेरिवेशन के बीच में। नाभिक का आवेश होता है। ठीक है, तो नाभिक का आवेश पता है क्या होता है, Zd होता है, नाभिक पर धनावेश होता है ना। और Q2 क्या होता है, Q2 क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E होता है, ये तो माइनस में होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक मिनट, Q1 जैसे Q1 इंटू Q2 है, तो क्या हो जाएगा, Zd गुणा E, ये माइनस में, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस Zd²। ठीक है, अगर ये आप चाहें तो रफली अपना कर सकते हैं, डेरिवेशन के बीच में ये नहीं करना है। ठीक है, तो और साथ में क्या होता है, R अपॉन में R होता है ना, R क्या होता है, दूरी होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये जैसे नाभिक हो गया, और ये मान लिया nवां कक्षक हो गया, तो नाभिक से इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी क्या है, त्रिज्या ही तो है, और इस त्रिज्या को हम लोगों ने क्या माना था, Rn, तो वो क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। ठीक है, मतलब नाभिक से जो कक्षक की दूरी है वो क्या है, उसकी त्रिज्या है। ये इसके कीवर्ड्स हो गए। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप रिपीट करके देखेंगे। इसके अलावा खुद से करने की कोशिश करिए। अब पता है कि UN बराबर क्या होता है, UN बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। अब Q1 क्या निकला था, प्लस Zd, और Q2 क्या निकला था, माइनस E अपॉन R। R क्या है, R है त्रिज्या, Rn। ठीक है, यहाँ Rn का मान रखना होगा, इसीलिए पहले सूत्र याद होने जरूरी है। तो UN बराबर क्या होगा, देखिए ये माइनस तो पहले आ गया। ठीक है, 1/4πε0 ये ऐसे ही रहेगा, है ना, और ये देखिए Zd² हो गया, E इंटू E क्या हो जाएगा, Zd² हो गया, अपॉन में Rn हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है कि Rn का मान रख देना है। ठीक है, Rn का सूत्र, Rn क्या होता है, क्योंकि Rn बराबर, ये आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर आपको देना है, ε0 h² अपॉन में πme² इंटू n² अपॉन z, ये मान रख देना है। अब यहाँ पे समझना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ समझने के लिए चीज बताई जा रही है। देखिए Rn बटे में है, अगर ऊपर गुणे में होता तो ये ऐसे ही रख देते। ठीक है, अगर ऊपर गुणे में होता तो ऐसे लिख देते। अब Rn बटे में है, तो मतलब ये नीचे वाली चीज ऊपर रखिए गुणे में, और ये ऊपर वाली चीज नीचे बटे में रखिए, हो जाएगा। तब क्या हो गया, UN बराबर -1/4πε0। ठीक है, अब ये Zd² ऐसे ही रहने दिए, अपॉन में Rn अपॉन में है, तो देखिए जो नीचे वाली चीजें हैं ये ऊपर गुणे में भेज दीजिएगा Zd के। ठीक है, और जो ऊपर वाली चीजें ε0 वाली वो यहाँ नीचे ले आइए Rn की जगह पर। ठीक है, तो ये बटे में आ रहा है ε0 h², और क्या है n², है ना, तो ये बटे में आ गया। ये सारी चीजें कहाँ आ गई, बटे में आ गई। ठीक, और बटे वाली चीजें जो थी ऊपर में दिए, गुणा πme² इंटू z। अब ध्यान दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। ऐसा काटते हैं कि पेपर में समझ में आए कि लिखा क्या था, बोर्ड एग्जाम में। पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है, ऊपर नीचे अब और कुछ नहीं मिल रहा। तो UN बराबर, ध्यान दीजिए, ये 1/4 अलग कर लीजिए, माइनस भी था इसमें, हाँ ये माइनस लगा हुआ, देखिए ये माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, 1/4। ठीक है, और ये Z, यहाँ देखिए Z और Z² हो गया। ठीक, और M है, ऐसे ही लिख लीजिए M को। ठीक है, और क्या बच रहा है, E²। ठीक है, ये हो गया।
ए स्क्वायर 2 बार है, ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो e की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी 2 बार है, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बहुत ध्यान से ये चीज करने वाली होती है, एच स्क्वायर इंटू एन, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। सवाल जब करेंगे और स्थिति ऊर्जा पूछा जाए तो आंसर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये किस पर निर्भर कर रहा है, नियतांक घटा दीजिए, पूछ दिया स्थिति ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन की अणुवीय कक्षा में स्थिति ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए जो नियतांक है वो सब हटा दिए, जेड और एन है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, अब एक मिनट, जो समीकरण आया था kn का वो देख लीजिए, तो ये चीज उसमें बिल्कुल सेम मिल रही है, ब्रैकेट के अंदर वहां भी यही है और इसमें भी यही है, केवल 1/4 और 1/8 का अंतर है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, बड़ा है ये वाला, लेकिन ये ऋणात्मक है इसलिए इसका मान छोटा है। वास्तव में kn ही बड़ा है क्योंकि वो धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब कुल ऊर्जा पूछी गई थी, कुल ऊर्जा En बराबर क्या हो जाएगा कि Kn प्लस Un, मान रख दीजिए, Kn का मान क्या आया था 1/8 जेड स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या है, kn का मान हो गया, आगे प्लस लगाए तो प्लस हो गया। ठीक है, और उसके बाद में un का मान रख दिए, un का मान क्या आया था 1/4, ये तो ऐसे ही था, ये चीज ऐसे ही थी 1/4 जेड स्क्वायर e की पावर 4, ये सेम आया था दोनों में, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान दीजिए सबको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हट जाएगा, 1/8 ब्रैकेट खोल दीजिए, जेड स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 1/4 ब्रैकेट में जेड स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये चीजें कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं केवल, फिर दोबारा नहीं लिखते, एक बार बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, कॉमन था बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, और जब भी कॉमन लेते हैं तो कॉमन वाले को भी ब्रैकेट में और आगे भी जो करेंगे वो ब्रैकेट में होगा। ये कॉमन ले चुके थे, हटा दो इसको, यहां से 1/8 बचा, लिख लीजिए। ठीक है, ये कॉमन ले चुके हैं, एक बार लिख लिया, बस काम खत्म हो गया, उसको भी लिख लीजिए। मतलब ये दोनों चीजें बस एक बार यहाँ पर कॉमन में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ है इसको देखते हैं, इसको यहाँ हल करके एक बार देख रहे हैं, 1/8 माइनस 1/4। सबसे पहले तो हर बराबर नहीं, लासा ले लेंगे। ठीक है, 2 से करके देखिए, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, ऐसे इस तरीके से करके देखिए, 2 दूना 4, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, लासा 8 आ गया। ठीक है, लासा 8 आ गया, फिर वही लासा बटे हर करके देखेंगे, लासा कितना है 8 है, बटे में हर कितना है 8 है, कितना आ गया 1, तो 1/8 गुणा 1/1, जो ये आता है इसी में गुणा कर देते हैं, लासा लेकर हल करना है। 1/4 गुणा, गुणा किससे करते हैं, लासा बटे हर से, लासा कितना आया है 8 आया है, हर यहाँ कितना है 4 है, कितना आ गया 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 1/8 माइनस 2 1 के 2/8। अब हर बराबर होगा, ऐसे घटा देंगे, बहुत सिंपल चीज है ये मैथ्स की। 1 में से 2 गया, 1/8, बड़ा कौन था, माइनस वाला बड़ा था, वो निशान लग गया। ठीक है, तो कितना आ गया 1/8 आ गया। अब ये हटा दीजिए यहाँ से, डायरेक्ट उसको सबसे पहले अंकों वाला लिख दिया, माइनस 1/8, और जो बचा वो वैसे ही जेड स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये हल हो गया है, सॉल्व हो गया है, यही लाना था। अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं आई समझ में। उम्मीद है पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे। धन्यवाद।